हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में राउंड टू की अपडेट की, जो बहुत बड़ी अपडेट जो मुझे आई है अभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राउंड टू का कंप्लीट प्रोसेस अपडेट जो होगा या नहीं, एल्गोरिथम कैसे काम करता है राउंड टू का, राउंड टू कब स्टार्ट होगा और आपको क्या करना है उसमें। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। प्लस इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज पर मैं एज का लास्ट के 5-10 साल से जब से पीएम ट्रिपल स्टार्ट हुई है, प्लस जो मैंने स्टूडेंट से बात की, ओके, कि जिन जिनको राउंड वन में सीट अलॉटेड हुई है तो उनका क्या होगा। ओके, तो वीडियो अंत तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राउंड टू होगा या नहीं। ओके, सो अभी जो मैंने बहुत से स्टूडेंट के साथ बात की है जिनको राउंड वन में सीट मिली है, ओके, तो उनको क्या हुआ है कि उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी जो हमें अलॉटेड कॉलेज मिला है वो हम उससे खुश नहीं। ओके, तो वो बोल रहे हम फ्लोट, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हम फ्लोट में जाएंगे, कुछ बोल रहे सर अभी हम डिसीजन ले रहे। ओके, तो मेरी कल रात को बात हुई। ओके, तो अभी पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन लिया, बट मेरी ऐसे बात हुई। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड टू का क्यों होता है, रीजन क्या है राउंड टू होने के। तो सबसे पहले जो रीजन है कि फ्लोट ऑप्शन इसलिए होता है कि बहुत स्टूडेंट्स जो राउंड वन में सीट, जिन जिनको सीट मिली होती है, वो फ्लोट चूज करते हैं बेटर कॉलेज के लिए, तो इसलिए उनकी सीट्स खाली हो जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट रीजन है जो फ्लोट जो होता है इसलिए होता है, इसलिए जो है जो राउंड टू होता है। दो अनदर रीजन जो होता है फ्लोट का, जो राउंड टू का होता है, वो ये होता है कि नॉन रिपोर्टिंग, जब स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग अपलोड नहीं कर पाते, समझ लीजिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो स्टूडेंट्स अपलोड नहीं कर पाते, जैसे जब स्टूडेंट्स को राउंड वन में सीट मिल जाती है तो वो कंफर्म फ्रीज कर देते हैं, तो जब उनको कॉलेज जाना होता है तो वो कॉलेज नहीं जा पाते। ओके, तो ये कॉलेज रिपोर्ट नहीं कर पाते, उनकी सीट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। ओके, एक और रीजन जो होता है कि वैकेंट सीट्स का, कभी कभार जो होती है कुछ कुछ सीट जो वैकेंट रह जाती है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट राउंड होता है। तो राउंड टू डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, फ्लोट और नॉन रिपोर्टिंग मैट्रिसेस पे होता है सारा कुछ। ओके, तो अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल प्रूफ की कि राउंड टू पहले भी हुआ है या नहीं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि लास्ट की जब से पीएम ट्रिपल स्टार्ट हुई 2011 से, तब से राउंड टू जो है वो हो रहा है। ये कुछ कोई नई ये नहीं बात है। प्लस जो मैंने सुनने में आया मुझे कि इस बार कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, ये भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा बोले कि सर अभी जो है राउंड टू में नए स्टूडेंट्स को भी कंफर्मेशन का ये जो है राउंड टू में जो बहुत से स्टूडेंट जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो अभी इसके लिए मेरे कोई ऑफिशियल सोर्सेस से मुझे पता नहीं, तो मैं इसमें आपको बता नहीं सकता, बट ऐसा मुझे स्टूडेंट्स में बोलने आया। ओके, तो अभी जो है राउंड टू का ऐसे बात है। प्लस बात करते हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है राउंड टू का। तो सबसे पहले जो होता है ये ऑटोमेटिक काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो इसमें 5,000 स्टूडेंट्स को जो सीट मिलती है। ओके, तो सबसे पहले जो है रैंक जो होती है वो ऑर्डरली प्रायोरिटी के बेस पे होती है। ओके, तो एल्गोरिथम जो पहले राउंड रैंक वन देखता है, फिर रैंक टू, रैंक थ्री, ऐसे ही जो होता है स्टूडेंट्स की जिनकी टॉप मार्क्स होते हैं और टॉप कॉलेज होते हैं तो उनकी, या फिर जिनका जो होता है मार्क्स, ट्वेल्थ के मार्क्स बेसिस पे और प्लस होता है उनके अदर फैक्टर जैसे चॉइस भी मैटर करती है। ओके, तो जो है वो देखता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को जो होता है ओवरऑल मेरिट रैंक तो दिया जाता है, और उनकी जो ST SC SC BC फिजिकली हैंडीकैप, तो उनके हिसाब से उनको मिलता है। ओके, कॉलेज मिलता है। उसके बाद फिर टॉप डाउन प्रेफरेंस जो होती है वो होती है जब एल्गोरिथम आपकी रैंक पर पहुंचता है तो आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट ओपन करता है, जैसे आपकी रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, तो ऐसी वो चेक करता है। और आपका जो लाइव वो जो डेटाबेस होता है वो सीट अवेलेबिलिटी चेक करता है कि उस कॉलेज और जो आपने ब्रांच रखा है, जो भी आप कॉलेज और कोर्स रखा है उसमें होता है कि नहीं। तो उसके बाद कोटा और कैटेगरी फिल्टर्स देखे जाते हैं कि आप कोई कोटा है, आपका कोई SC ST SC है, या फिर आपका कोई एग्जांपल लीजिए कोई आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा तो नहीं है, तो उस पर देखा जाता है। ओके, उसके बाद जो है राउंड टू जो मैंने आपको कहा कि रैंडम सिलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस और फ्लोट और नॉन रिपोर्टिंग मैट्रिसेस है। ओके, तो वैकेंसी जब तभी ट्रिगर होगा जब राउंड वन के स्टूडेंट जो है वो फ्लोट करेंगे, या फिर क्या होता है कि नॉन रिपोर्ट कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट के 4-5 साल से राउंड टू हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि राउंड टू हो रहा है कि नहीं। प्लस मैंने खुद जो बहुत से स्टूडेंट से बात की है। ओके, तो मेरा जो एजम्पशंस है जो मैंने देखी, मैंने 3-4 साल देखिए, मैंने जितने भी अभी तक प्रिडिक्शंस दिए ना, सब में बोला है, सब में जो भी मैंने प्रिडिक्शंस दिए सबके सब सही है। ओके, सबकी सब प्रिडिक्शंस ये, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ राउंड टू होगा, होगा कंफर्म, कंफर्म रख लीजिए, राउंड टू होगा ही होगा। टेंशन मत लीजिए जिन स्टूडेंट्स को राउंड वन में नहीं मिला है, या फिर जो फ्लोट कर रहे, राउंड टू होगा ही होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राउंड टू होगा ही नहीं, राउंड टू होगा ही होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की। देखिए गारंटी तो मैं दे नहीं सकता, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा 99.99% पकड़ लीजिए आप, होगा होगा, तो आप 0.1% है कि नहीं होगा। ओके, तो आप समझ लीजिए आप, तो इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 99% बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये राउंड टू होगा ही होगा।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट टेंशन ले रहे कि सर राउंड टू का ही होगा। मेरी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत से स्टूडेंट जो है अभी बोल रहे हैं कि हम राउंड टू में एलोकेट, सो जो हमें जो राउंड वन में कॉलेज में उसमें नहीं, हम उसमें हम फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट जो फ्लोट कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है उनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, बहुत से स्टूडेंट जो रिपोर्ट नहीं कर रहे कॉलेज में, और ये होता ही होता है, तो टेंशन मत लीजिए। और मैं अपने मतलब मैंने स्टूडेंट के साथ बात की है, मैं स्टूडेंट के साथ बात करके आया हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि राउंड टू हो गए हो, तो टेंशन मत लीजिए, राउंड टू होगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, बाकी आपके कोई भी डाउट्स है मैं यहाँ पे क्लियर आउट करने के लिए हूँ। और टारगेट रखते हैं 20 के व्यूज का, अगर 20 के व्यूज क्लियर हो जाए तो मैं आपके बाकी सारी डाउट्स भी क्लियर आउट करूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके तुम से डाउट्स है मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।